हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम आपको बताने वाले क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग आंसर। फर्स्ट चैप्टर तो आपको याद होगा जिसका नाम था अ लेटर टू गॉड। ये एक ऐसी कहानी थी, इसमें एक किसान था जिसका अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर। स्टोरी हमने आपको समझा दी थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आपने अच्छे से सुनी भी होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो आई एम सॉरी, लेकिन अब हम आपको इसका लॉन्ग आंसर बताते हैं। लॉन्ग आंसर है, पहला आंसर है हमारा, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो इसमें मेन कैरेक्टर था लेंचो का, उसका कैरेक्टर स्केच की, वो कैसा था, वो क्या करता था, उसने क्या सोचा, वो भगवान पे कितना बिलीव करता। स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। पहला का हम लोग का जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना, जान पहचान कि भाई आप चैप्टर को पहचान ले किसने लिखा है, इसमें मेन कैरेक्टर क्या है, इसमें क्या होता है। तो ये होता है इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं आंसर। द प्रेजेंट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एंड इम्पॉर्टेंट लेसन अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जे.एल. फ्यून्स। जो ये हमारा क्वेश्चन है, प्रेजेंट क्वेश्चन है, ये लेंचो का कैरेक्टर स्केच, ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से अ लेटर टू गॉड से लिया गया है और इसके राइटर है जे.एल. फ्यून्स। ठीक है, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। लेंचो जो है वो इसमें मेन स्टोरी का मेन कैरेक्टर है कि भाई लेंचो के ऊपर ही तो कहानी है कि वो भाई कितना मजबूर था, किसान था, एक कितना मतलब ईमानदार किसान और हार्ड वर्किंग पर्सन था, और उसने किस तरीके से भगवान को पत्र लिखा, उसने कितने पैसों की मांग करी थी, उसे कितने मिले। तो भाई लेंचो तो मेन कैरेक्टर है ही। तो लेट्स अब डिस्कस हिज कैरेक्टर इन ब्रीफली। हम लोग आराम से डिस्कस करते हैं कि उसके कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ें थी, कैसी चीज़ें थी। सेकेंड हेडिंग है हमारी अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। जो लेंचो था वो एक हार्ड वर्किंग किसान था, बहुत मेहनती किसान था, और वो अपने फील्ड में काम करता था एक ऑक्स की तरह। ऑक्स बोलते हैं बैल को, मतलब वो अपने इस तरीके से काम करता था कि उसे ना भूख ना प्यास, बस उसे अपनी फील्ड में काम करना होता, तो उसे अच्छी फसल, अच्छी क्रॉप चाहिए होती थी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑफ गॉड। जो लेंचो था वो भगवान पे कितना बिलीव करता था वो इस हेडिंग में पता चलेगा। ही हैड ओनली वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो खाली एक आखिरी उम्मीद या सिर्फ और सिर्फ खाली भगवान पे ही भरोसा करता था। भगवान से ही उसको उम्मीद थी कि मतलब जो भी मेरे साथ अच्छा काम होगा या बुरा काम होगा वो भगवान ही करेंगे, और अगर बुरा काम होगा तो उसमें मेरी मदद के लिए भी भगवान मेरे साथ में खड़े होंगे। ठीक है। व्हेन हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉय, जो उसकी भाई मक्के की फसल थी वो पूरी खराब हो गई थी। किस वजह से? क्योंकि बारिश की बूंदों के साथ में, जैसे बारिश की बूंदें होती तो अच्छी फसल होती, लेकिन बूंदों के साथ में जो थी ओले गिरे थे, और ओले की मात्रा जो थी बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत तेज़ी से बारिश हुई थी, जिसकी वजह से उसकी क्रॉप खराब हो गई थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पीसॉस। पीसॉस हमने आपको स्टोरी में बताया था कि ये एक अमेरिकन करेंसी है। ठीक है, वो भगवान को लेटर लिखता है और ये बोलता है कि भगवान आप मुझे 100 पीसॉस देने का उपकार करें, क्योंकि मेरे घर, उसके घर में जो था उस टाइम खाने पीने की, अनाज की, हर चीज़ की दिक्कत थी, तो उसलिए वो बोलता है कि आप मुझे 100 पीसॉस दें, जिससे मेरी मदद हो चुकी है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इनोसेंट मैन। लेंचो वॉज अ इनोसेंट मैन। ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम मनी। लेंचो जो था एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी, उसमें चालाकी नहीं थी, उसमें कोई कपट नहीं था। बोल सकते हैं जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, अगर आपने उनको एक टॉफ़ी, दो टॉफ़ी दी है तो वो एक खुद रखेंगे, एक अपनी दीदी की या भैया को देंगे। जो उनमें जो मासूमियत होती है वही लेंचो के अंदर थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम मनी। जो लेंचो होता है उसने भगवान को लेटर लिखा होता है कि वो उसे पैसे दे, मतलब कुछ मदद कर दे, क्योंकि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ होता, उसकी फील्ड वगैरह जो होती वो खराब हो चुकी होती। तो लेंचो इसलिए उनको लेटर लिखता है कि भाई आप हमको थोड़े से पैसे दे दीजिए जिससे हमारा काम चलता रहे। विच शोज हिज इनोसेंसी। जो मतलब ये चीज़ जो है, ये वाला पोर्शन जो वो भगवान को लेटर लिखता है, उनसे पैसे मांगता है, और पोस्टमैन जो पोस्ट मास्टर थे उनके दिए गए पैसों से मतलब बोलता है कि भगवान हमने आपसे 100 पीसॉस मांगे थे और आपने हमें खाली 17 पीसॉस दिए। तो ये चीज़ जो होती है उसकी मतलब जो मासूमियत है उसकी, उसको दर्शाता है। ठीक है,
अब कंक्लूज़न पे आते हैं भाई, हमारा लॉन्ग आंसर पूरा कंप्लीट होने पे आ गया। अब कंक्लूज़न करेंगे कि भाई क्या सच में ऐसा ऐसा था या नहीं था, या पूरे निष्कर्ष के बाद में हम लोग को क्या लगता है। आफ्टर कंक्लूडिंग वी कैन से दैट, पूरे निष्कर्ष के बाद में हम ये बोल सकते हैं कि लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था एक बहुत मेहनती किसान, बहुत हार्ड वर्कर वाला पर्सन था। उसने बहुत मेहनत करी अपनी फील्ड में, जैसे अब 10th वाले बच्चे कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को लेके, अपने टाइम टेबल को लेके, कि भाई उन्हें यूपी बोर्ड में कुछ अच्छा करना है। ही डिड नॉट नो अबाउट अ वर्ल्ड अफेयर। उसे नहीं पता था कि ये दुनिया कैसी है या क्या है, वो समझता था। ही वॉज ओनली डिओर्ड ऑफ वर्ड गॉड। वो जो था सिर्फ इकलौता ऐसा लगता था उसको कि हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, और भगवान हमेशा ही मेरा साथ देंगे। तो ये था आपका लॉन्ग आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपकी मदद करने के लिए हैं। और आप सभी बच्चों को मन लगा के पढ़ना है, बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि आप लोग के यूपी बोर्ड है और आप लोग का फर्स्ट बोर्ड होगा, तो आप लोग को बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा रिजल्ट स्कोर करना है। ठीक है, बाकी इसके लेसन के शॉर्ट आंसर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं उसमें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को भी कवर करा गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद। आप सब अपना ध्यान रखें और मन लगा के पढ़ाई करते हैं।